सुप्रभात छात्रों, आज हम पत्र लेखन लेटर राइटिंग इस विभाग की जानकारी हासिल करने वाले हैं। प्रश्न पत्र में पत्र लेखन निर्धारित 7 अंकों के लिए आता है। छात्रों, हिंदी में पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र हम किन्हें लिखते हैं? हम अनौपचारिक पत्र निकटस्थ सगे संबंधियों यानी रिश्तेदार, मित्रों या जान पहचान के लोगों के लिए अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने निकटस्थ रिश्तेदार, भाई बहन, पिता माता, दादा दादी, काका काकी, मामा आदि को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के प्रकार में आता है। छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें विषय नहीं लिखते। अब यहाँ पर पत्र शुरू करने से पहले आपको पत्र भेजने वाले का पता पृष्ठ के बाईं ओर लिखना है। अब यहाँ पर सांकेतिक नाम लिया है अ-ब-क। यदि आपको प्रश्न पत्र में किसी व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखने के लिए कहा तो आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। यदि आपको किसी का नाम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर अ-ब-क सांकेतिक नाम लेना है, सिंबॉलिक, और पते के जगह पर आपको लिखना है परीक्षा भवन और शहर का नाम मुंबई और दिनांक तिथि 14 अप्रैल 2020। इस तरह से तिथि लिखनी है। आपको पूरी एक पंक्ति बीच में छोड़नी है और फिर बाद में आपको संबोधन लिखना है। संबोधन क्या होता है? संबोधन अनौपचारिक पत्र लिखते समय संबोधन तथा अभिवादन का बहुत महत्व होता है। जैसे आप यदि इस पत्र में पूज्य दादाजी को पत्र लिखते हैं तो आपको संबोधन में शुरुआत में क्या लिखना है? पूज्य या पूजनीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। अब संबोधन और अभिवादन, यहाँ पर ये संबोधन है और ये अभिवादन है। तो जैसे अलग अलग लोगों को पत्र लिखते समय संबोधन और अभिवादन अलग होते हैं, वो हम तालिका में से देखेंगे। अनौपचारिक पत्र में यदि अपनों से बड़ों के लिए आपको पत्र लिखना है तो आप संबोधन में क्या लिखोगे? पूज्य, पूज्यवर, पूजनीय, आदरणीय, माननीय। और अभिवादन में चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। बराबर वालों यानी आपके जो हम उम्र के हैं उनके लिए पत्र लिखोगे तो आपको संबोधन में क्या लिखना है? प्रिय मित्र, प्रिय बहन, प्रियवर, बंधुवर। और अभिवादन में आपको लिखना है स्नेह, नमस्कार, सप्रेम, नमस्ते। अपनों से छोटों के लिए जब आप पत्र लिखोगे तो संबोधन में आपको लिखना है प्रिय, आप जिसको भी आप पत्र लिख रहे उसका नाम, चिरंजीव, आयुष्यमान, आयुष्यमती, मेरे प्यारे बेटे। और अपनों से छोटों के लिए पत्र लिखोगे तो अभिवादन में आप लिखोगे चिरंजीव रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, सस्नेह। इस तरह से अब हम इस पत्र में दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में पूज्य दादाजी और अभिवादन में सादर चरण स्पर्श ऐसा लिखेंगे। फिर 2 उंगली रख का यहाँ पर अंतर रख के आपको पत्र शुरू करना है। किसी कुशल समाचार से पत्र की शुरुआत करनी है और फिर आपको जो भी जानकारी आपके रिश्तेदारों को साझा करनी है वो यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद में आपको करना है पत्र का समापन। पत्र का समापन करते समय आपको यह ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर आप दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पोता या पोती यहाँ पर अ-ब-क, क्योंकि हमने यहाँ पर सांकेतिक नाम लिया है अ-ब-क। अब दादाजी को पत्र लिख रहे तो आपको क्या लिखना है? आपका प्रिय पोता
या पोती। तो इस तरह से अ ब क ये पत्र आपको समापन करना है। और समापन में तालिका में हम देखेंगे अलग अलग रिश्तेदारों को पत्र लिखते समय छोटों बड़ों को हम समापन कैसा करेंगे। अब यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में अपनों से बड़ों के लिए जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो समापन में आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, पोता पोती, इस तरह से भांजा भांजी आप यहाँ पर समापन कर सकते हैं। बराबर के जो हम उम्र के लोग हैं उनके लिए पत्र लिखते समय अनौपचारिक पत्र में समापन में आपको लिखना है तुम्हारा मित्र, आपका अपना, अभिन्न हृदय, तुम्हारा शुभचिंतक। और अपनों से छोटों के लिए पत्र जब लिखोगे तब समापन में आखिरी में पत्र समाप्त करते समय आपका हितोषी, शुभेच्छुक और आपका सांकेतिक नाम आपको लिखना है। पत्र प्रकार में दूसरा प्रकार औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किन्हें लिखते हैं? औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। केवल सूचनाओं तथा तथ्यों को महत्व दिया जाता है इसमें, और शिकायत की जाती है या जानकारी हासिल की जाती है। इसमें विषय होना जरूरी है। यहाँ पर विषय लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। अब औपचारिक पत्र में हम जानकारी, प्रार्थना पत्र आता है, एप्लीकेशन। औपचारिक पत्र में एप्लीकेशन, संपादक के नाम यानी एडिटर को पत्र, विभिन्न विभागों को पत्र, शिकायती पत्र। अब विभिन्न विभाग कौन से होते हैं? जैसा पुलिस विभाग। यदि आपके मोहल्ले में कोई असामाजिक तत्व कार्य कर रहे हैं तो आप पुलिस विभाग से शिकायत कर सकते हैं। दूसरा विभाग आता है बिजली विभाग। बिजली विभाग में आपके घर का जो फोन है, दूरभाष है, वो खराब हुआ है तो आप टेलीफोन विभाग से शिकायत कर सकते हैं। तीसरा विभाग आता है आपका जो बिजली विभाग। आपके घर का बिजली का बिल ज्यादा आया है, आप शिकायती पत्र उस बिजली विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से कर सकते हैं। नगर निगम सरकारी पत्र में नगर निगम, पुलिस, बिजली विभाग आदि लोगों को हम पत्र कर लिख सकते हैं औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र लेखन में सबसे ऊपर पृष्ठ में बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र के ऊपर निर्धारित होता है, यदि प्रश्न पत्र में नाम और पता दिया है, शहर का नाम दिया है तो आपको वो लिखना है। यदि प्रश्न पत्र में आपको कोई नाम पता नहीं दिया है तो आपको सांकेतिक नाम लिखना है क ख ग, और सांकेतिक पता लिखना है परीक्षा भवन, शहर का नाम मुंबई, और फिर उसके नीचे जिसे पत्र लिखना है उसका पद और पता, प्रति। जैसा आप बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे, प्रति माननीय क्षेत्रीय अधिकारी और शहर का नाम और दिनांक। यहाँ पर विषय बहुत जरूरी होता है। विषय संक्षिप्त में होना चाहिए। अब जैसा बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखना है तो आपको लिखना है घर का बिजली का बिल अधिक आने के हेतु पत्र। पुलिस विभाग को पत्र लिखना है तो आपको लिखना है जैसा कि क्षेत्र में हो रहे अनैतिक कार्यों के संबंध में पत्र। और नगर निगम के अधिकारी को लिखना है तो मोहल्ले में फैली गंदगी के संदर्भ में पत्र। फिर उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखना है, सर या मैडम, जो भी अधिकारी है उसका, माननीय महोदय, माननीय महोदया। फिर आपको यहाँ से पत्र शुरू करना है, मैं फलाना फलाना जगह का रहवासी हूँ और आपकी जो समस्या है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसा कि आप नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं
तो उसमें आप लिखोगे मैं इस मोहल्ले में रहने वाला निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में कई दिनों से सफाई का काम नहीं हुआ है, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, कृपया अपने कर्मचारियों को भेजकर साफ सफाई करने की कृपा करें। और यदि आप बिजली विभाग को पत्र लिख रहे हैं तो मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ और मेरा ग्राहक नंबर ये है और इस महीने में माह में मेरे बिजली का बिल अधिक आया है, कृपया इसकी जांच करवाकर कर्मचारियों से इसकी जांच करवाकर सही और उचित बिल भेजने की कृपा करें। और ये इस तरह से संक्षिप्त में आपकी जो समस्या है उस ये जो औपचारिक पत्र है इसमें लिखकर आपको आखिरी में समापन करते समय तुम्हारा विश्वासु, सभी जगह बड़ों के लिए आपको लिखना है तुम्हारा विश्वासु। और यदि आप आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना है आज्ञाकारी। ये जो समापन है औपचारिक पत्र का तो वो किस तरह से लिखते हैं वो तालिका में देखते हैं। औपचारिक पत्र संबोधन अपरिचित व्यक्ति के लिए प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधिकारी महोदय, पुस्तक विक्रेता आदि। और औपचारिक पत्र में संबोधन लिखना है तो महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर और माननीय आदरणीय। औपचारिक पत्र में आपको समापन करना है तो भवदीय, विनीत, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, आपका स्नेह भाजन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समापन करना है। इस तरह आज हमने पत्र के जो दो प्रकार है वो देखे, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। तो वापस एक बार मैं दोहराता हूँ। अनौपचारिक पत्र हम हमारे रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत तरह से जानते पहचानते हैं, और औपचारिक पत्र जो है वो हम उन अधिकारियों को लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। और औपचारिक पत्र में आता है जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, विभिन्न विभागों के पत्र जैसे सरकारी अधिकारी उनके शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र। इस तरह से उम्मीद है आपको पत्रों के जो दो प्रकार है वो समझ में आए होंगे।